जमीन है किसका? जीडी? जमीन नहीं जी, ये जीडीए का जमीन नहीं है। ये पेपर है, ये हमारे सचिव से जीडीए के सचिव जो थे ना, उनसे हमारा ये पेपर मिला हुआ है। अब ये एक नया एंगल है। बाबू प्रताप चंद्र का ये जमीन है। प्रताप चंद्र जी के कोई बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं, उनका कोई अवैध दिखा रहे हैं। ओ की बात पहले नहीं दिखाएं। इसी कॉलोनी के लिए नारी खरंजा के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी लाभार्थी का नाम गीता देवी, पति का नाम डीडीओ वाला ने तुड़वा के बनवाया है ना। अगर ये जगह अवैध थी, आज मेरा खत्म हो गया, बेटा मेरा गया एक्सीडेंट, चौथी साल लग गई, कल 13 तारीख को 3 साल। आंटी जी आप यहीं वोट देना, तो आंटी जी तो आपके कहे से वहीं वोट मार दी। हमारी कॉलोनी सही हुए, अब बाद में आंटी जी को झुंझुना दिखा रहे हैं कि अवैध है, ये है वो है। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में बाबू जगजीवन राम कॉलोनी के नाम से ये एक कॉलोनी है, जहाँ पे 50 सालों से ये कॉलोनी है और लगभग 172 घर है यहाँ पे। लेकिन अब इसके ऊपर भी जेडीए की नज़र है। आपको बताते हैं जेडीए की तरफ से डेमोलेशन का यहाँ नोटिस आ गया है और ये कॉलोनी अब 15 दिनों के अंदर टूट सकती है। लेकिन आखिर ये कॉलोनी 50 वर्षों से है, अब नोटिस आया है, तो यहाँ के लोगों की क्या सोच है, क्या राय है, किस तरीके से ये देखते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं हम 50 वर्षों से यहाँ पे हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे। हमने सोचा क्यों ना आज हम इनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर ये पुरानी कॉलोनी कैसे है और कब तक है। अब तो टूटने की नोटिस आ गई है। आंटी क्या नाम है आपका? गीता देवी। आप कब से हैं यहाँ पे? बहुत दिन से हैं, यहाँ जन्म ही मेरा यहीं का है। अच्छा। हाँ, और यहीं रह रहे हैं। हाँ। बहुत दिन हमारे माँ बाप रहते थे, बहुत दिन से, कम 60-70 साल हो गए ही रहते रहते इधर। तो ये ऐसे ये पार्क था, उस पे घर पार्क वार्क कुछ नहीं था, ये एकदम जंगल था। जंगल था? हाँ जंगल था। ये पार्क तो बनाया गया है। अच्छा। कुछ नहीं था, बस बाद में पार्क बनाया गया और कुछ नहीं था। अब ये तोड़ने के नोटिस आया है? हाँ नोटिस आया था। हर घर पे नोटिस आया? हाँ हर घर पे नोटिस आके दे के गए थे, फिर मंदिर पे लगा के गए वो नोटिस लास्ट बार। 2 तारीख को मंदिर पे नोटिस लगाई और 3 तारीख को वो तोड़ने आ गए। क्या नाम है आपका? पप्पू झा। तो घर टूटा भी है यहाँ पे? नहीं, अभी घर टूटा नहीं है। फिर उस दिन मंदिर पे वहाँ हमारा यहाँ से करीब 200 मीटर आगे हमारे मंदिर है। उस मंदिर पे ये नोटिस लगा के गए 2 तारीख के शाम को, और 3 तारीख को सुबह 10 बजे ये तोड़ने आ गए बुलडोजर लेके। लेकिन नहीं, टूटा नहीं। हम सबके पास कागज़ था, पेपर था, हम सब ने वो पेपर दिखाया। उस पेपर के आधार पे वो छोड़ के गए। 15 दिन का हमें टाइम दिया। कौन सा पेपर था आपके पास? हमारे पास जो डीएम का पेपर था, उन्होंने लिख के दे रखा था कि इस ज़मीन से हमारा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब पहले आपको बताया गया था कि इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे बना के रह सकते हो? हाँ, 2023 से हमारा ये मामला चल रहा है। अच्छा। 23 में इसमें हमारी कंपनी, ये पीछे कंपनी है, कंपनी के रोड का लेके मामला था। जमीन है किसका? जीडी? जमीन नहीं जी, ये जीडीए का जमीन नहीं है। ये ज़मीन हमें प्रताप चंद की ज़मीन है। प्रताप चंद ने जब यहाँ इंडस्ट्री एरिया कटी थी ना, तो यहाँ मजदूरों को दी थी। हमारे बाप प्रताप ने, जिनकी ये ज़मीन है, सहवाद गाँव के थे, तो उन्होंने यहाँ मजदूर बसाए थे। ये इंडस्ट्री जब उनकी जमीन है, उनकी जमीन, और वो ऐसे ही दान में एक तरीके से आप ये मजदूरों को दान में दी थी उन्होंने। आप हैं कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो यहाँ पे कब से रहते हैं? हमारे दादा, हमारी जन्म ही यहीं की है। यहीं की है, पूरी फैमिली हमारी यहीं है। तो 50 वर्षों से आप ही हैं यहाँ पे? हाँ, ज़्यादा ही हो गया। हमारे दादा यहाँ करीब 60 में बसे थे, फिर हमारे पापा रहे, फिर अब हम हैं। करते क्या आप? जॉब करते हैं कहाँ जॉब करते? यहीं पे पास में, यहीं इंडस्ट्री एरिया में प्राइवेट जॉब पे। तो अब तो नोटिस आया है, लग रहा है टूटे। आया लग तो रहा है, लेकिन आज कोर्ट ने हमें स्टे दिया है कि हमारा भी केस एनजीटी में केस चल रहा है, तो उसी स्टे पे हमें आज हमारा वो आया है, स्टे आया है। हाँ, आज वकील का फ़ोन हमारे पास आया कि स्टे मिल गया है, जब तक केस चलेगा, जब तक अब कुछ नहीं होना। इसमें हमारे पार्षद जी ने भी हमारा साथ दिया, उनके सहयोग से भी। जेडी तो कह रहे हैं 15 दिन के अंदर घर खाली कर लो आप लोग, नहीं तो। लेकिन अब जब तक हमारा केस चलेगा, जब तक वो नहीं कहेंगे अब, क्योंकि हम उन्हें अब हम दिखाएंगे। सही केस जीत जाएंगे। केस की अभी देखो, वो तो सरकारी हाथ में है, अब हम तो कुछ उसमें कह ही नहीं सकते। लेकिन तो आप तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए ना, सरकार से तो ऊपर आप गए अब। हाँ, तो उम्मीद है एनजीटी। हाँ जी, उम्मीद तो है, क्योंकि हमारे पास है इतनी की उम्मीद। क्या पेपर है आपके पास? मतलब इस जमीन का अगर कहे कोई और कि हमारा है, तो आपके पास ऐसा कौन सा पेपर है जो आपको प्रूव करता है कि आप रह सकते हैं? हमारे पास पेपर है, उसका मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पेपर है, ये हमारे सचिव से जीडीए के सचिव जो थे ना, उनसे हमारा ये पेपर मिला हुआ है, जिन्होंने इन्होंने कह रखा है कि इस ज़मीन का लेआउट का हमारे पास कोई कागज़ नहीं है।
लेआउट प्लान उपलब्ध करवाया हाँ। जीवन में। हाँ, तो मतलब इनके पास ये कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं है। तो ऐसे आज जैसे कल इनकी मीटिंग हुई है उसमें भी 321 जो गाजियाबाद की। आपको क्या प्रूफ करता है कि ये आपका ज़मीन है या आप यहाँ पे रह सकते हैं? अब जी इसमें तो हमारे पास इस ज़मीन के हमारे पास तो पर्सनली कोई कागज़ है नहीं। हमें तो बसाया गया, हमारे बाप दादा बसे, हम भी बसे हुए हैं इस कॉलोनी में। तो वही बात है ना सर, जब आपके पास कोई पेपर नहीं है, आपको कोई बस आ गया, आप हैं, लेकिन जब तक आपके पास कोई पेपर नहीं है तो जैसे कोई बस आ गया वैसे तो कोई हटा भी सकता है। तो जी जिसकी ज़मीन है वो अभी भी ये ज़मीन जैसे कि प्रेमचंद के नाम से ही बोल रहा है। अभी हमने खतरा खतौनी सब निकलवाई थी, ये ज़मीन अभी भी प्रेमचंद्र के नाम से बोल रहे हैं। तो उनका कोई है? उनका कोई भी नहीं है अब, उनका कोई अब है ही नहीं। है ही नहीं। वो दान में दे गए थे, ये बसा गए थे। उनका कोई नहीं था इसीलिए वो दान में दे गए थे। यहाँ स्कूल भी उन्होंने बनवाई थी, बाबू जगजीवन स्कूल से था। बाबू प्रेमचंद था ना, प्रताप चंद्र थे। अब ये एक नया एंगल है, बाबू प्रताप चंद्र का ये जमीन है और ये काफ़ी पुराना है और प्रताप चंद्र जी के कोई बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं, उनका कोई आगे वंशज कोई था नहीं, तो वो इस ज़मीन को यहाँ पे गरीबों को बसा के गए, मज़दूरों को यहाँ पे रहने के लिए दे के गए ये ज़मीन। लेकिन अब अचानक से कुछ वर्षों बाद जीडीए या कोई भी अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा ज़मीन है या इसको अब डिमोलिशन कराया जाएगा, खाली कराया जाएगा। ये भी एक नया एंगल देखने मिला यहाँ आज गाजियाबाद में। लोगों का मानना है कि हमें दान में मिला है तो हमारे पास पेपर भी नहीं हो सकता है, लेकिन डेमोलिशन अगर जीडीए कह रही है कि होगा, अब जीडीए किस तरीके से दावा कर रही है, क्या ये जीडीए का ज़मीन है या किसका? अब तो ये आप बता रहे हैं किसी और का ज़मीन। नहीं, ये मैम इन्होंने पार्क लगाया, स्कूल सबसे पहले इन्होंने स्कूल तुड़वा के पार्क बनवाया। स्कूल में कोई नोटिस नहीं दिया। हाँ स्कूल थी, यहाँ हाई स्कूल थी। हाई स्कूल जी हम सब उसी स्कूल में, मतलब नर्सरी से लेकर 10th तक हमने करा उसी स्कूल में। अब हमारी उम्र भी 42 साल 42 ईयर है। तो इतने दिन तो हमने भी स्कूल तोड़ दिया बिना टाइम पहले, 2 साल पहले। अच्छा, बिना नोटिस का स्कूल तोड़ दिया। हमसे बोला गया ये पार्क बनेगा, पार्क बन के यहाँ वो बारात घर बनेगा तुम सबके सुविधा के लिए, क्यों बच्चे अब कम हो गए हैं इस मारे। पूछे नहीं कि स्कूल कहाँ, बच्चे तो पढ़ने जाते हैं ना। तो हाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ के बच्चे उधर से सरकारी स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सरकारी था या प्राइवेट था? मैम ये दोनों था, सरकारी प्राइवेट दोनों था। इसमें फीस गरीबों के बच्चे के लिए 10 रुपये फीस थी। अच्छा, इस तरीके से था ये। हाँ हाँ, ये मीरा कुमार जो उसमें आपका सभासद नहीं थी, उन्होंने करवाया था। वो आती थी यहाँ हमेशा, बराबर आती थी। अब वो यहाँ नहीं रहती है। अब स्कूल तोड़वा दिया गया कि यहाँ पे विवाह भवन बनेगा, बच्चों के शिक्षा का। अब इस पे हम किसको दोषी बनाए? कब से रहती हैं आप दादी? मेरे को करीबन मेरे सास ससुर काफ़ी दिन से रहते थे। मुझे भी यहाँ 50 साल हो गए आए। मैं 13। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। मैं 50 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए। मेरी 63 साल की उम्र है। आपके बच्चे भी रहते हैं? जी, सब यहीं रहते हैं? सब रहते हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे यही मेहनत मजदूरी करते हैं और क्या नाम से प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आप लोगों को नहीं लगा कि अगर ये हमारा ज़मीन नहीं है, हमारे बच्चे काम वाम कर रहे हैं, अगर कुछ हो पा रहा है थोड़ा बहुत बचाएं और हम अपना ज़मीन ले यहाँ से जाएं, क्योंकि जब हमारा नहीं है तो हमें कभी भी कोई हटा देगा ना। ऐसा है, देखो 60-62 साल हो गई यहाँ पे मुझे भी, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये हमारी ज़मीन नहीं है। सब हमारे सास ससुर भी ये कहते थे कि ये हमारी है, दान में दी हुई ज़मीन है, इसको कोई वो ही नहीं है इसका, तो हम भी यहीं पे करते रहे। लेकिन इससे बात नहीं होती है ना दादी। दान में मिला, ठीक है कि आपका है, लेकिन आपको किसी ने दान में दिया तो आपको लगा आपका है। लेकिन ये तो ज़मीन है ना, ये तो बात पेपर से होता है। और आप लोग तोड़ने वाले तो अवैध कॉलोनियों को तोड़ देते हैं। अवैध कॉलोनी नहीं, अवैध कॉलोनी होता तो फिर वैध पैसे कैसे इसमें आता? मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना? हाँ मिला है, सबके पास बोर्ड है, सबके पास बोर्ड है। 45 घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे पास हो गया? आपको भी ये बात पता होगी कि अब बताइए, 45 घरों को यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर के लिए पैसे भी मिले हैं। अब कैसे ये अवैध हो गया? अचानक से रातों रात ये अवैध हो जाता है और यहाँ पे डिमोलिशन के लिए नोटिस आ जाता है। ये जब गिर गया था मकान, ये मकान देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने अपना घर बनाया है। डीडीओ वालों ने तुड़वा के बनवाया है ना। अगर ये जगह अवैध थी तो डीडीओ वालों ने क्यों बनवाया? डीडीओ वाले 35,000 रुपये से लड़के को दे के भी गए थे।
अब बेटा तू गरीब है। घर टूटा कैसे था? ये झुक गया पानी की लैंड से, पानी की लैंड पड़ रही है इसमें। हाँ, पानी की लैंड जा रही है यहाँ। जब ये नाले का पाइप यहाँ पे जब ये अवैध था, नहीं, जब ये अवैध था तो ये पानी कनेक्शन क्यों दिया सरकार ने? ये लाइट क्यों लगवाई है? ना लगवाते। जब जिस टाइम जो और आवास, जितने भी आवास हैं, आवास दिए, लोन का पैसे दिए सबको, जो 2.5 लाख रुपए आए हैं। अगर ये अवैध थी तो वो ना देते, क्योंकि पहले झुग्गी झोंपड़ी थी। जब बेचारों ने तोड़ के, पहले झुग्गी थी, पहले झोंपड़ी वैसे ही थे, वैसे कमरे, यहाँ पानी भर रहा था। तो उसके बाद में जब ये अवैध थी तो लोगों ने 2.5 लाख तो वो दिए और लोगों ने अपनी तरफ से लगाए, चाहे अपनी ज़मीन बेची, गांव की कुछ भी करा, अपनी तरफ से लगाया और लगा कर ये और बना लिया। और अब ये अवैध हो गया तो वो आवास ना देते। अगर अवैध था तो आवास ना देते, तोड़ देते पहले ही। पेपर तो किसी के पास नहीं है। पेपर नहीं, पेपर का होने से ना होने से मतलब इनको 100 साल होगी तकरीबन। ये लड़के का दादा आया था जब ये तो कह रहे हैं कि 50 वर्षों से है। तो 50 वर्ष से डीडीओ तो बताएगी। यहाँ ये फैक्ट्री इलाका नहीं थे। और हम करते क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं, सब लेबर मिस्त्री हैं। जब सरिया मिल बन रही थी उस टाइम सरिया मिल वाले मालिक ने कहा कि जहाँ बस्ती हो, यहाँ तो ये कुछ बसाई नहीं था, जहाँ बस्ती हो वहाँ पे अपना डेरा जमा लो। तो यहाँ चार झुग्गी ये थी, ये चार क्वार्टर चुना भट्टी की, तब उनके सहारे यहाँ आके बसे थे। नहीं आज ये देख सकते हैं कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी लाभार्थी का नाम गीता देवी, पति का नाम टेकचंद्र। अब देखिए इनको मिला हुआ है खुद प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको मिला? हाँ मेरे को मिला। ये क्यों मिला? तो अब अगर अवैध है तो इनको जमीन क्यों मिला? इनको आवास योजना के तहत इनको कैसे पैसे मिले? और बहुत लोगों को मिला है। हाँ आपको भी मिला है? हाँ जी। आप कह रहे हो उसका 45 आदमी। उसी से बन रहे जो ये मकान बन रहे ना, सब सरकारी योजना के बने हुए हैं। ये सरकार ने पैसे दिए, कर्जा कर करके लिया और अब कह रहे हैं कि हमारा है। हाँ, अब कह रहे हैं कि अवैध है, अवैध है। मजदूरी से अपना पेट तो भर सके, जमीन तो जब ले आगे, इसीलिए इन झुग्गे झोपड़ों में ही उम्र गुजार दी। गड्ढा था, पानी भरता था, चूथा था। अब बताओ, बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यही रहते हो आप लोग? सब नहीं रहते हैं साहब, हम तो बहुत जिंदगी होगी, हमको तो बूढ़ा होगा ना। हाँ, तभी से आप यहीं रहती हैं? हाँ नहीं रहती हूँ साहब, मैं तो कहीं नहीं गई। जब से मेरा ससुर ही है यहाँ पे, तभी से आने आ गई। हाँ, आप 2 साल से अवैध दिखा रहे हैं, वो की बात पहले नहीं दिखाएं। इसी कॉलोनी के लिए, नारी खरंजा के लिए सरकार ने 15 लाख रुपया ये बोला कि 15 लाख रुपया बाबू जगजीवन राम नाली खरंजा बनेगा। अब आज यहाँ अब 2 साल से अवैध दिखा रहे हैं। नाली के लिए पैसे आए थे? हाँ, वो पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। बना नहीं? बना कहाँ? ये तो हमारा दूसरे भैया ने बनवा दे, जीते भी नहीं, वो के पहले बनवा दे रहे हैं। सब लोग यहाँ पे वोट देते हैं? अब वोट देते हैं, वो नहीं का देते हैं। यहाँ पे सबका यही पे वोट देते हैं। यहाँ से वोट दे रहे हैं, हमको दिलासा दे रहे हैं। जब वोट नहीं देते तो जीती सरकार ऐसे ही आ जाती। तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज आप भी कह रहे हो, आज भी हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। नहीं, हम आपसे बात ही कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप किस आधार पे बात करेंगे, क्योंकि बात करोगे ना। हम तो आपसे बात ही करने आए ना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका गरीबों का तो सिर्फ भगवान है और कोई नहीं है। सर, हम आप ही से बात करने हैं और हम आप ही का सुन रहे हैं। बस हम वही कह रहे हैं कि अगर आपको दान में दिया गया है तो आपके पास कुछ है नहीं। आपको आवास योजना क्यों मिला? हम तो सरकार से पूछ रहे हैं ना सर, हम तो आपके लिए ही बात कर रहे हैं। बता रहे हैं हम। अब भाई जब अवैध था तो साढ़े तुड़वाई देते। मैं भी वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अगर लोगों को मिला है तो कैसे अवैध कह सकते हैं? सबको मिला है, लगभग 45 घरों को अगर मिला है तो फिर तो ये गलत है। अचानक से कोई आके कहे कि ये एक बात बताऊं आपको, असली कि जब से ये कॉलोनी हुई थी और तब तक हम इसी कॉलोनी के नाम से वोट देते थे। लेकिन अब के जो वोट डले हमारे इस कॉलोनी के नाम से, हमारी वो लिस्ट ही लुका गई थी। तो वोट दिए ना आप लोग? नहीं दिए हैं? वोट दिए, कोई कहाँ से है, इसी नाम से। कोई वहाँ से आ रहे हैं, कोई कहाँ से
तुम्हारा नाम उधर आ गया, इधर आ गया, उधर आ गया। मतलब सबका नाम इधर अलग अलग इलाके हाँ हाँ ये पहली बार यहाँ हुआ? हाँ, ये पहली बार होया। अभी दिल्ली वोट हुआ, वो दिल्ली में चुनाव। हाँ नहीं, ये तो लोकसभा 2024 वाले चुनाव में ना। हाँ 2024 वाले चुनाव में जब से ये ऐसे इसको अवैध मान रहे हैं तब से। अब वोटर लिस्ट में सबका अलग अलग एरिया चाले किसी की था, उसमें वोट डलती थी। पहचान पत्र, आधार कार्ड सब, राशन कार्ड सब बाबू जगजीवन राम कॉलोनी, इसी कॉलोनी के। हाँ, बिजली का बिल, मीटर यही कॉलोनी से अब अवैध हो गई। जरूरी है ना, टोटली डॉक्यूमेंट सबके पास है यहाँ, जितने जरूरी है डॉक्यूमेंट सबके पास है मैडम। अब 2 साल से अवैध दिखा रहे हैं कि हड़पने के लिए गरीबों को मार दिए धक्का रोड पे, ये गुड़ा भाग लगा के मैडम। और ये जब इलेक्शन में आती हैं लेने के लिए, उस टाइम ये अवैध नहीं होती है। इलेक्शन के लिए आते हैं, इलेक्शन होता है, हर इंसान इलेक्शन देता है। जब नाली बना देंगे, खम्बे लगवा देंगे, नाली खरंजा लगवा देंगे, हमें जी तो पैसे आते हैं, जीमता कोई और ही है। पैसे आते हैं इसके नाम। हाँ, सरकार की तरफ से पैसे आते हैं, मिलता है और किसी को मिलता है, किसी और किसी को। अब हमें तो आप कह दोगे आंटी जी आप यहीं वोट देना, तो आंटी जी तो आपके कहे से वहीं वोट मार दी। इलेक्शन हमारी कॉलोनी सही हुए, अब बाद में आंटी जी को झुनझुना दिखा रहे हैं कि अवैध है, ये है वो है। ये अभी अंदर भी है यहाँ पे, पूरा बेटा ये अंदर है, ऐसे है। पूरी भरी है, 50-60 साल हो गए मुझे यहाँ पे। मेरे पोता पोती था पहले 3 फुट ऊंचा। अच्छा, ये इतना नीचे था? 3 फुट ऊपर था ये, और अब ये इतना नीचे होगा, इतना गड्ढा पानी। मतलब पहले ऊपर था? हाँ, पहले ऊपर था, अभी इतना नीचे हो गया। नीचे कैसे? ये रोड बना? इतना हाँ, आप ही के घर में कोठी में काम कर करके इतने भरा करीन हमने। हैं तो ये बतावा क्या जो गरीब बच्चे, अमीर तो कहेंगे कि हमारे बच्चे 1 करोड़ की गाड़ी में घूमे, अगर गरीब बना लेंगे मेहनत करके तो वो अमीर हो गए। आप बताइए हमें। कोई काम छेड़ता है मकान का, ये सोचता है कि इतना कर लिया, इतना कर लो भाई, हमने 2 कर्जा लिया है, 2 रुपए और कर्जा लेके कर लेंगे, क्योंकि बाद में बनने का नहीं है। 2 लाख रुपए में बनता है क्या? ऐसे गड्ढे में था। बरसात में तो पानी लगता है, पानी निकालते परेशान हो जाते थे बरसातों में। परेशान है बेचारी, पागल हो गई सुन सुन के। कुछ अपने पास जो जमा पूंजी जोड़ी हुई थी वो लगा दी, कुछ कर्जा करके लगा दिया। अब 2 साल में ये अवैध बताते हैं, 2 साल पहले कहाँ थे? 60 साल से ये लोग कहाँ थे जिन्होंने अवैध बताया था इस जमीन को? 60 साल से कहाँ थे? क्या 60 साल से जमीन नहीं है? 60 साल से ये लोग रह रहे हैं, इनकी शादी यहीं हुई है, इनके सास ससुर, मेरे दादी ससुर, वो उन पहले से यहीं रह रहे थे। जब से कहाँ थे ये लोग? सब पुराने सब यहीं रह रहे थे। अब समस्या ये है कि ये किसी भी तरीके से कोई भी सरकारी जमीन भी नहीं है, ये किसी प्राइवेट पर्सन का जमीन है जिसने इसको दान में दिया है। अब ऐसा सिचुएशन है कि दान में तो दिया है लेकिन पेपर इनके पास भी नहीं है, और अब सरकार अचानक आके कैसे कह सकती है कि ये जमीन हमारा है? ये सवाल तो अब सरकार से ही है। ये सब घर ऐसे ही नीचे है। हाँ, ये इन पे बड़ा नहीं है, इन पे बच्चे थे वो खत्म हो लिए, अब ये भी अकेली है। अच्छा, हाँ, बच्चे नहीं है? 2 पोता पोती हैं। हाँ, अब 2 पोता पोती हैं, पेट भर रही है बेचारी। क्या बच्चे 2 रहे, दोनों खत्म हो गए। आदमी पहले खत्म है मेरी बेटी के, 1 अप्रैल का मेरी बेटी खत्म भाई, 2 अप्रैल का इनका आदमी खत्म हुआ। अब बाकी 2 बच्चे रहे कमाने धनाने वाले, वो भी खत्म। अब पोता पोती यही 2 हैं, और ये इनके पास कौन कमाने हैं? छोटे छोटे बच्चे इनके पोता पोती? हाँ, ये नहीं के हैं, इनके कोई भी नहीं है मैडम। गरीब इंसान को भगाएंगे, उजारेंगे तो गरीब इंसान तड़फड़ाएगा। ये है आपका यही कॉलोनी के लिए ये पागल हो रही है। बताओ, इतने दिन से खा जाएंगे बच्चों को लेकर, कोई हमारे कमाने वाला भी नहीं। आपका यही रूम है? हाँ यही है। तो ये एक ही रूम है आपका? हाँ, यहाँ तो एक रूम है। तो आप यहाँ पे कितने साल से रहती हैं? हो गए हमको 50 साल हो गए। 50-60 साल हो गए यार। 50-60 साल हो गए। आपके पोता पोती दोनों देवरान जेठान है, दोनों शादी होके यहीं आए हैं। कहाँ से? राजस्थान से। अच्छा, तो अभी आपके पति का डेथ हुआ है? पति खत्म हो गए। दोनों ही लड़के? 2 लड़का थे? तीनों लड़के, 3 लड़के थे? हाँ, तीनों लड़कों का कैसे?
विकलांग था, तबीयत खराब हो गई थी, कोई भी नहीं है बेचारी, ये तो बेचारी पागल सी हो गई है। नहीं है, क्या करूँ, कॉलोनी के चक्कर में कलेश हो रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग, है ना, दिखा रही है इनको, कहाँ जाएंगे, दवाई कोई है भी नहीं मेरे कमाने वाला, बताओ क्या से करूँगी मैं, तो कोई भी नहीं है। अब ऐसे लोग भी हैं इस कॉलोनी में, और गवर्नमेंट इस तरीके से अचानक से कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन आप जब लेते हो तो सबका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये कोई वैसा अवैध नहीं है कि किसी सरकारी ज़मीन पे ये है, कैसे बात करें। तो ये आप लोग मतलब अभी अचानक से ये नोटिस आई, इससे पहले कभी किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप लोग अवैध? हाँ, साल से 2 साल भर से पीछे पड़ रहे हैं बस। अच्छा, साल भर से ऐसे पीछे पड़े हैं। हाँ, जोर से जबरन से पेड़ वो लगा दिया, पेड़ पौधा सरकारी जमीन करके, सरकार की जमीन है, डीडीए की जमीन है, डीडीए की नहीं है, कंपनी बेस जीडीए की कंपनी का रास्ता जो है ना, उस रास्ते के ऊपर हुआ था। कंपनी वालों ने हमें घसीट लिया, उन्होंने बोला हम टैक्स पीरियड है, हम टैक्स देते हैं, ये झुग्गी वाला अवैध रह रहे हैं, पहले इन्हें हटाओ। हमें तो कंपनी वालों ने 8 कंपनी है उधर, उनके रोड के ऊपर हुई थी ये, उन्होंने हमें खींचा। टैक्स खाली कंपनी ने देती, कौन सा सामान है जिस पे टैक्स नहीं लगा हुआ? मैम आप एक बात बताइए, यूँ कहते हैं कंपनी टैक्स देती है, हम भी तो हर चीज़ पे टैक्स भरते हैं, कुछ 5 रुपए की चीज़ लेते हैं उस पर भी टैक्स होता है ना, तो फिर हम लोग नहीं भरते क्या टैक्स? हम भी टैक्स भरते हैं। हाउस टैक्स तो दूसरी बात है, इन टैक्स मेरा खत्म हो गया एक्सीडेंट से, और आदमी मेरा खत्म हो गया है, अब कहाँ जाऊँगी मैं, कहाँ जाऊँ बताओ? इसी में, हाँ इसी में रहती हैं इधर आदमी मेरा खत्म हो गया, बेटा मेरा गया एक्सीडेंट, 4 साल लग गई, कल 13 तारीख को 3 साल। बच्चे हैं? और कोई बच्चा? हाँ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, पोता पोती, 3 पोती 1 पोता है, कमाने वाला कोई नहीं है। माँ है, उसका काम मजदूरी करती है, काम लगता है, कभी नहीं लगता है, बेलदारी और ले जाता है, बिना आदमी बिना कोई ले जाए तो चली जाती है। ये है इस कॉलोनी की स्थिति। और अब किससे सवाल पूछा जाए? जिस तरीके से यहाँ पे लोग कह रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं, वाकई अगर इस तरीके से किसी ने घर बनाया है और अचानक से आप आके बोलो कि बेघर हो जाओ, और बिना किसी रीज़न का, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन नहीं है, ये अगर क्लियर है, ये अपने पेपर के साथ है, ये खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पेपर नहीं है लेकिन हमें दिया गया है, किसी के द्वारा दान में दिया गया है। अब ये भी जिम्मेदारी सरकार की है, पता करे, लेकिन इस तरीके से अचानक से किसी को आके अवैध बोलना और घर खाली कराना, डेमोलिशन का नोटिस दे देना, ये कहाँ तक सही है?